तान्या खन्ना। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। ललित मोदी विवाद के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं, लेकिन खबर मिल रही है कि उनकी मुलाकात पीएम से नहीं होगी। लेकिन यह भी बात कही जा रही है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण है कि पार्टी पूरी तरह से वसुंधरा के साथ खड़ी हुई है। कल पीएम मोदी और अमित शाह की करीब 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि पार्टी किसी भी नेता से इस्तीफा नहीं मांगेगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पार्टी वसुंधरा और सुषमा का बचाव करती रहेगी। यूं ही तो 2 बड़ी खबरें जुड़ी हुई इससे यह है कि आज पीएम से उनकी कोई अलग से मुलाकात नहीं होगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद नीति आयोग की बैठक में पीएम से आमना सामना जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली के साथ मुलाकात हो वसुंधरा राजे सिंधिया की, और ललित मोदी से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं उन पर चर्चा हो सकती है। सीधे दिल्ली के विज्ञान भवन का रुख करते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद नीति आयोग की बैठक शुरू होनी है। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, पीएम से अलग से मिलने का कोई कार्यक्रम भले ही ना हो, लेकिन नीति आयोग की बैठक में पीएम से आमना सामना वसुंधरा राजे का जरूर होने वाला है। इस पूरे विवाद के बाद वसुंधरा राजे पहली बार दिल्ली आई हैं। दिल्ली में आज क्या कुछ होगा? मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से वसुंधरा राजे विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर हो गई है और शायद यही कारण था कि लोग ये कयास लगा रहे थे कि वसुंधरा से इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और खासतौर पर आज वसुंधरा राजे जब दिल्ली में है तो पीएम से अभी थोड़ी देर 10:30 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है, तो उसमें पीएम के साथ आमना सामना होगा। लेकिन वसुंधरा राजे के विवाद को लेकर पीएम से यहां पर कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, इसके बाद जो है अमित शाह से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे आज अमित शाह से मिलेंगी। उसके अलावा अरुण जेटली से भी मिलने की उम्मीद है और उसमें जाकर ये अपना पक्ष रखेंगी कि आखिर किस तरीके से ये अपना जो बचाव करने का काम है वो इन लोगों के सामने अपना पक्ष रख के करेंगी। बिल्कुल अरविंद, एक तरफ जहां ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी की ओर से कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाए, ललित मोदी मामले में जो लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनको लेकर हो सकता है कोई कार्रवाई भी हो, लेकिन उसके बाद ललित मोदी का एक और बम फूटा। कल फूटे बम में उन्होंने प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, आज कपिल सिब्बल से मुलाकात का जिक्र किया। क्या इस सब के बाद बीजेपी को लगता है कि अब कांग्रेस की ओर से भी उतने जोर शोर से इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता? यह भी एक वजह है कि बीजेपी भी इस मामले पर अब नरम पड़ गई है। निश्चित रूप से ये बहुत राहत भरी बात है वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ललित मोदी ने पहले राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया, उसके बाद कपिल सिब्बल का नाम लिया, तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं बचाव के मुद्रा में आ गई है। भले ही उनकी तरफ से कल उनके प्रवक्ता की तरफ से यह बयान आया है कि इस तरह के बयान देकर मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है और वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन ये निश्चित रूप से बीजेपी और वसुंधरा राजे के लिए राहत की बात रही कि अब कांग्रेस भी जो है बचाव की स्थिति में है और शायद वसुंधरा को और बीजेपी को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अरविंद, क्या ये तय माना जाए कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही अरुण जेटली के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात होने वाली है? अलग से क्या मुलाकात तय है और उस मुलाकात में क्या होगा? क्या उनसे जवाब मांगा जाएगा या फिर बीजेपी पूरी तरह से तय कर चुकी है कि वसुंधरा राजे मामले में अब वो किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाएगी वसुंधरा राजे पर? देखिए, वसुंधरा राजे को पद छोड़ने के लिए दबाव बनाने का फिलहाल कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे से जो सवाल उठ रहे हैं लगातार उस पर जवाब मांगा जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपने पहले दिन से देखा होगा, चाहे सुषमा का मामला रहा हो चाहे वसुंधरा राजे का, कहीं भी बीजेपी जो है इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाई कि वो वसुंधरा से किसी तरीके का इस्तीफा मांग रही है। उसने लगातार वसुंधरा का और सुषमा का बचाव किया है। तो ये स्पष्ट है कि अंदर खाने में तो इनसे जवाब मांगा जाएगा, लेकिन बाहर वो बातें सामने नहीं आ पाएंगी। वसुंधरा के लिए पार्टी और में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन फिलहाल उनका पद जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। एक और सवाल अरविंद यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे इस पूरे विवाद के बाद पहली बार दिल्ली आई हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ, किस तरह के मूड के साथ वो आई हैं? क्या वसुंधरा राजे को लगता है कि पार्टी नरम पड़ी हुई है, इसीलिए वो उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही है जैसे पहले नजर आ रही थी, या फिर कुछ फर्क है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे जो है पीछे की गेट से गई हैं। हम लोग जहां से सारे लोगों की एंट्री हो रही है वहां से वसुंधरा ने
अपने आप को बचा के रखा। सारे पत्रकार जहां पे खड़े हैं, जो नीति आयोग का मेन गेट है वहां से वो नहीं गई हैं। यानी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि वसुंधरा राजे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहां से अगर वो जाती तो निश्चित रूप से मीडिया के लोग उनसे सवाल करते। यानी कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे दिखाई पड़ रही हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आज जो है अमित शाह और अरुण जेटली से मुलाकात करके अपनी बातों को स्पष्ट करने की वो कोशिश करेंगे। फिलहाल इनके लिए राहत भरी बात यह है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं बचाव के मुद्रा में है, और शायद ये बीजेपी और वसुंधरा के लिए काफी राहत भरी बात है। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसी से जुड़ी बड़ी खबर एक आज ये भी है कि राजस्थान कांग्रेस ने वसुंधरा राजे पर ललित मोदी के साथ वित्तीय लेन देन का नया आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि दुष्यंत सिंह की निहंत हेरिटेज कंपनी में ललित मोदी के साथ वसुंधरा राजे के भी नाम से शेयर्स हैं। 2014 के एफिडेविट में अगर आप देखेंगे तो दुष्यंत सिंह के पास 3,250 शेयर, निहारिका सिंह को 3,250 और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास 3,280 और करीब 800 के आसपास ललित मोदी के पास है। निहारिका जो उनके पर्सनल शेयर होल्डिंग है उसमें से 1615 शेयर 1615 1615 शेयर उन्होंने अपनी माता श्रीमती वसुंधरा राजे जी को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किए हैं। इसके साथ साथ ही उनके सुपुत्र दुष्यंत राय ने भी 1665 शेयर अपनी माता जी को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किए हैं। ये उनके पर्सनल होल्डिंग में से उन्होंने अपने शेयर उसमें ट्रांसफर किए हैं। लेकिन इस सबके बीच ललित मोदी का एक और बम फूटा है। ईडी के भगोड़े और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक ट्वीट से हंगामा खड़ा कर दिया है। ललित मोदी ने दावा किया है कि यूपीए सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। ललित मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी कपिल सिब्बल से टर्की की राजधानी इस्तांबुल में मुलाकात हो चुकी है। ट्विटर पर क्या लिखा है? क्या कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह बताया कि इस्तांबुल में एक शादी में हम 3 दिनों तक साथ में खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। ये ललित मोदी ने एक नया ट्वीट किया है, कपिल सिब्बल का सीधे सीधे नाम लिया है और कहा है कि क्या कपिल सिब्बल ने कभी बताया कि 3 दिनों तक हम मिलते रहे, टर्की की राजधानी इस्तांबुल में, साथ खाते थे, खूब बातचीत करते थे और 3 दिनों तक ये मुलाकात चल रही थी। ये एक नया ललित बम फूटा है। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, एक तरफ तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ललित मोदी। कल उन्होंने सीधे सीधे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले लिया और उसके बाद आज कपिल सिब्बल का नाम लेकर कह रहे हैं कि 3 दिन तक तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, लेकिन बीजेपी और वसुंधरा के लिए राहत की बात है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और न ही कपिल सिब्बल की तरफ से कुछ कहा गया है। ललित मोदी ने सीधा सीधा कपिल सिब्बल के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो लोग 3 दिन तक साथ रहे। क्या कपिल सिब्बल ने कभी इस बात का खुलासा किया? यानी कहीं ना कहीं कोशिश ललित मोदी की यह है कि वो किस तरीके से वसुंधरा और दुष्यंत को सेव करें, लगातार जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन इन सारी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी, वसुंधरा और दुष्यंत, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं घेरे में दिखाई पड़ रहे हैं सवालों के। इससे पार्टी और वसुंधरा बच नहीं सकती है और शायद यही कारण था कि आज वो पिछले दरवाजे से नीति आयोग में दाखिल हुई। यहाँ पर पत्रकारों के सवालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी और शायद अब यही बात कांग्रेस और कपिल सिब्बल को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल से भी सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे कि 3 दिनों तक टर्की में क्या उनकी मुलाकात हुई थी ललित मोदी से। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो